नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका जेके एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ नंबर 5 कविता, जिसका शीर्षक है हिंद देश के निवासी के स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, हमारे देश की विशिष्टता क्या है? उत्तर, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग और पहचान वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इसी तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशिष्टता है। सवाल नंबर 2, सभी नदियाँ कब एक होती है? उत्तर, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती हैं। सवाल नंबर 3, सभी धर्मों का सार क्या है? उत्तर, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्न नंबर 2, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। उत्तर, 1, हम भारत देश के निवासी हैं। 2, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। 3, हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 का ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण, सोहन पढ़ाई करता है। उत्तर, 1, रीनल पढ़ रही है। 2, रीनल खेल रही है। 3, मेघा पढ़ रही है। 4, मेघा खेल रही है। 5, हरेश पढ़ रहा है। 6, हरेश खेल रहा है। और 7, सोहन खेल रहा है। प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। उत्तर, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। प्रश्न नंबर 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी और औरत को पता चला तो घूमकर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। उत्तर, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूमकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाया के नीचे चल रहा था। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1,
हिंदवासियों में कैसी विविधता है? उत्तर, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। सवाल नंबर 2, माला के कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उत्तर, माला में बेलों, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। सवाल नंबर 3, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है? उत्तर, हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख हुआ है: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। सवाल नंबर 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उनके उद्गम स्थान अलग अलग हैं। वे अलग अलग मार्गों से अलग अलग भागों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रह जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है, उस पर समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रथम, एक पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। 2, राह, मुझे नई राह मिल गई। 3, रास्ता, यह सीधा रास्ता है। 2, नंबर 1, कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। 2, पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। 3, फूल, यह कितना प्यारा फूल है। नंबर 1, अंगूठा, यह चर्चा के लिए अंगूठा विषय है। 2, अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। 3, निराला, आपका हर ढंग निराला है। नंबर 1, जन, कोटि कोटि जन तिरंगों को वंदन करते हैं। 2, मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य हैं। 3, मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।